हेलो दोस्तों, आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है वैद्युत विभव। आज हम क्लास 12 की फिजिक्स में लेसन 3 यानी कि वैद्युत विभव अर्थात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर चर्चा करने वाले हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। विभव किसे कहते हैं, विभवांतर किसे कहते हैं, इसका उपयोग क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, वैद्युत विभव की परिभाषा रेखीय समाकलन के रूप में, जो वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन होता है उसके रूप में हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। जिसमें से आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है वैद्युत विभव किसे कहते हैं, अर्थात वैद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है। वैद्युत विभव की परिभाषा जानने से पहले हम आपको बताते हैं कि गुरुत्वीय विभव किसे कहते हैं। गुरुत्वीय विभव हम क्लास 11th में पढ़ चुके थे। क्लास 11th में जैसा कि आपको बताया गया था कि जब अनंत से गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के भीतर किसी एकांक द्रव्यमान की वस्तु को हम लेकर आते हैं तो लेकर आने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य ही गुरुत्वीय विभव की माप होती है। अब यहाँ पे क्या गुरुत्वीय विभव की परिभाषा के आधार पर हम वैद्युत विभव की परिभाषा दे सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो आपको ना जानना पड़े। पृथ्वी है तो उसका गुरुत्वीय क्षेत्र होता है, आवेश है तो उसका वैद्युत क्षेत्र होता है। यानी कि हम जैसे वहाँ पे बोलते थे कि अनंत से गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के भीतर, वैसे यहाँ पे बोलते हैं अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर। वहाँ पे हम द्रव्यमान को लाते थे यानी किसी वस्तु को लाते थे, यहाँ पर हम आवेश को लेकर आते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि अनंत से एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव की माप होती है। इसकी परिभाषा को आइए समझते हैं थोड़ा सा। जैसा कि मान लें अगर हमारे पास एक कोई धन आवेशित कण था जो निर्वात या वायु में किसी बिंदु A पर स्थित था, तो इस आवेश के चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र फैल जाता है। इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर यदि हम कोई दूसरा आवेश रखते हैं, जैसा कि सबसे पहले लेसन में आपने कूलाम का नियम पढ़ा है, और कूलाम कहते हैं कि दो आवेश यदि एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है तो उनके बीच एक बल लगता है, जिस बल का नाम मान 1/4πε0 Q0 अपान r² होता है। जहाँ पर आपका Q वह आवेश है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र फैला हुआ है, और Q0 वह परीक्षण आवेश है जो ये पता लगा रहा था कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र मौजूद है अथवा नहीं, तो उस परीक्षण आवेश का ये मान, तथा r उन आवेशों के बीच की दूरी होती है जिनके बीच हमें बल ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पे हमने निर्वात या वायु में एक धन परीक्षण आवेश लिया और इससे अनंत दूरी पर एक Q0 आवेश रखा। अब इस अनंत दूरी पर स्थित Q0 आवेश को यदि हम इसके वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु A तक लाते हैं, या इसका नाम B भी रख सकते हैं, B तक लाते हैं, और B तक लाने में यदि हमें कार्य करना पड़ा WB, क्योंकि जब इस धन परीक्षण आवेश को हम इसके क्षेत्र के भीतर लेकर आएंगे तो यह वैद्युत क्षेत्र इस परीक्षण आवेश पर प्रतिकर्षण या आकर्षण बल लगाएगा, जिस बल के विरोध में हमें कार्य करना होगा, और उसी कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव की माप कहा जाता है। अर्थात अगर हम कहें कि बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य WB है, किसको लाया गया? Q0 को, तो B पर जो विभव की माप होगी वो VV = WB, यानी कि B तक लाने में किया गया कार्य बटे परीक्षण आवेश।
ये होती है वैद्युत विभव की परिभाषा। इसका अगर हम मात्रक निकालते हैं तो m के s पद्धति में जो हमारा विभव का मात्रक होता है वो होता है जूल, क्योंकि वर्क है, वर्क यानी कि कार्य का मात्रक होता है m के s पद्धति में जूल, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो m के s पद्धति में विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। इसकी बीमा अगर हम निकालें तो बीमा भी आसानी से निकाल सकते हैं। बीमा कार्य की बीमा अगर हमें याद हो तो हम डायरेक्टली रख सकते हैं, नहीं याद हो तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन कर सकते हैं और इंटू अपान Q0। बल की बीमा अगर याद है तो आप पुटअप कर सकते हैं, तो बल को भी तोड़ सकते हैं। तो बल की बीमा होती है m/L/T-2 और दूरी की बीमा होती है L अपान ये हमारा आवेश, और आवेश की बीमा होती है A। ठीक, इन सबको हल करते हैं तो हल करने से हमें प्राप्त हो जाता है m/L, एक यहाँ पे मिलके हो जाता है 2, t यहाँ पे -2 ऊपर जाएगा तो -1, ये मिल जाके आपके हो जाएगा t-3, और कोई बचा mL2t-3 और a भी ऊपर जाएगा a-1 हो जाता है। तो विभव की बीमा ये निकल करके आती है। अब हम बात करते हैं कि हमारे विद्युत में यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में वैद्युत विभव का क्या महत्व है। आपको जैसा कि आपने ये देखा होगा अपने दैनिक जीवन में, एक बहुत छोटा सा उदाहरण देते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 2 पानी की टंकियां हैं, एक का साइज़ थोड़ा हैवी दिखा देते हैं और एक का साइज़ थोड़ा लो लेवल का दिखाते हैं, और इन दोनों में थोड़ा थोड़ा पानी डाल देते हैं, इसमें भी पानी भर देते हैं, और इन पानी की टंकियों को एक पाइप के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि इस टंकी का, पहली टंकी का पानी दूसरी में जाएगा या दूसरी का पानी पहले में जाने वाला है, तो आप अगर बुद्धिमान होंगे या क्लास 11th में ये पढ़ा होगा पानी के बारे में या द्रव के बारे में, द्रव प्रवाह के बारे में, तो उसमें आपको बताया गया है कि जो द्रव का प्रवाह होता है वो उच्च लेवल से, यानी कि जहाँ पर ऊंचा स्तर होता है उस लेवल से लो लेवल की तरफ होता है। यहाँ अब पानी का विभव से क्या लेना देना, तो आपको यहाँ फिर से एक बात बताते हैं। जब भी हम किसी पदार्थ को आवेश देते हैं, चार्ज करते हैं, आवेश देते हैं, आवेशित करते हैं, तो उस प्लेट या उस पदार्थ या उस चालक का विभव बढ़ता है। क्या बढ़ता है? विभव बढ़ता है। जैसे हम किसी पानी की टंकी में पानी डालते हैं, पानी की टंकी में पानी डालते हैं तो उस बर्तन का जो लेवल है वो धीरे धीरे ऊंचा होता चला जाता है। ठीक वैसे ही हम जब भी किसी चालक को आवेशित करते हैं, वैसे वैसे उसका विभव, जितना ज़्यादा आवेशित करेंगे उसका विभव भी उतना बढ़ता चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में इनसे क्या लेना देना, आइए समझते हैं। जैसे हमारा जो पानी था वो पानी उच्च लेवल से लो लेवल की तरफ जाता है, ठीक आवेश भी हमारे इसी प्रकार काम करते हैं कि जिस तरफ अगर हम 2 बिंदु लेते हैं और कहते हैं ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, इस बिंदु का विभव VA और इस बिंदु का विभव VB है। अगर हम लिखें VA इज ग्रेटर देन VB, अर्थात VA का विभव ज़्यादा है, यानी कि बिंदु A का विभव ज़्यादा है और बिंदु B का विभव क्या है? A की अपेक्षा कम है, तो यहाँ पर जो भी आवेश होंगे वो आवेश, यदि हम इन दोनों बिंदुओं को किसी चालक तार से जोड़ देते हैं तो आवेश हमेशा A से B की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि बिंदु A पर वैद्युत विभव का मान ज़्यादा है। जैसे इसमें पानी का लेवल ज़्यादा था वैसे यहाँ पे विभव ज़्यादा है, और जैसे हाई लेवल से लो लेवल की तरफ हमारा पानी चलता है, ठीक विभव भी हमारा आवेश भी हमारे उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलते हैं। अगर हम किसी सेल का प्रयोग करते हैं, किसी बैटरी का प्रयोग करते हैं और इस बैटरी के सिरों के बीच हम कोई चालक तार जोड़ देते हैं, तो इस चालक तार में धारा तभी प्रवाहित होती है
जब हम कहते हैं कि आवेश प्रवाहित हो रहे हैं। और आवेश कब एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाएंगे? जब एक सिरे का विभव ज़्यादा होगा और जब एक सिरे का विभव ज़्यादा होगा और एक सिरे का विभव कम होगा। क्योंकि पानी भी ऐसे ही बिहेव करता है कि जिधर ऊंचा स्तर होता है उधर से पानी निम्न स्तर की तरफ प्रवाहित होता है। वैसे ही हमारे आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन होते हैं जो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर चलना प्रारंभ कर देते हैं। अगर मैं कहूँ कि इस बिंदु ए, एक खूंटी, पहली खूंटी ए तथा दूसरी की खूंटी कौन सी? बी, इन दोनों खूंटियों के बीच कोनो विभव में अंतर नहीं है। दोनों का विभव अगर हम बराबर बता देते हैं तो आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाने वाला नहीं है। और अगर आवेश प्रवाहित नहीं होंगे तो किसी भी परिपथ में धारा का प्रवाह संभव नहीं है। और अगर धारा का प्रवाह नहीं होगा तो हमारे जितने भी विद्युत उपकरण हैं वो सारे के सारे उपकरण बेकार हो जाएंगे। अब हम अगले टॉपिक पे बात करते हैं। जैसा कि हमने आपको वैद्युत विभव की परिभाषा बता दी और इसका महत्व भी बताया कि अगर दो बिंदुओं के बीच का विभव का अंतर ना रखा जाए, विभव समान रखा जाए तो आवेश का प्रवाह संभव नहीं है। अब हम दूसरी बात पे, टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि विभवांतर किसे कहते हैं। जैसा कि अभी मैंने कहा कि विभवांतर यानी कि विभव में अंतर होना जरूरी है, नहीं तो आवेश का प्रवाह नहीं होगा। तो विभवांतर की परिभाषा हम बड़े सिंपल रूप से दे सकते हैं। एक छोटी सी परिभाषा विभवांतर की। विभवांतर, इसकी तो नाम से ही पता चल जाता है कि विभव में अंतर, अर्थात दो बिंदुओं के बीच के विभव में जो अंतर रहता है, यानी कि जैसे किसी एक बिंदु पर विभव भी ए मान लेते हैं, बिंदु ए, और दूसरा बिंदु हमारे पास है बी। बिंदु ए और बी, इन बिंदुओं पर जो विभव है वो भी ए तथा दूसरे पे कितना है? भी बी है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा वो भी ए माइनस भी बी होगा। इसे हम लिख सकते हैं डेल भी से, यानी कि विभवांतर से। लेकिन क्या इतना काफ़ी है हमारे लिए? नहीं, आइए इसको थोड़ा विस्तार में समझते हैं। मान लेते हैं एक हमारे पास धन Q आवेश निर्वात या वायु में स्थित था और वो बिंदु कौन सा था? O पर स्थित था। अब हम किसी धन परीक्षण आवेश Q को अनंत से इसके वैद्युत क्षेत्र में बिंदु A तक लेकर आते हैं। अगर हम इस आवेश को इस वाले के वैद्युत क्षेत्र में, इधर चारों तरफ इसका वैद्युत क्षेत्र फैला हुआ था, इस परीक्षण आवेश को इसके वैद्युत क्षेत्र में बिंदु A तक लेकर आते हैं और बिंदु A तक लाने में जो किया गया कार्य है उसको मान लेते हैं WA है। तथा इसी परीक्षण आवेश को अनंत से इसी के वैद्युत क्षेत्र में दूसरे बिंदु तक लेकर आते हैं जिसका नाम B रखते हैं, और B तक लाने में जो किया गया कार्य है वो कितना है? WB है। तो आइए जानते हैं बिंदु A तथा बिंदु B के बीच के विभव में कितना अंतर आता है। इसको जानने के लिए हम कहेंगे कि इनके जो कार्य में अंतर है वो VB माइनस VA इज इक्वल टू, कार्य में अंतर निकालेंगे WB माइनस WA बटे कितने आवेश को लाया था। क्योंकि यहाँ पे बात एकांक की जाती है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं Q0। ये हमने आपको डायरेक्टली लिख के दिखाया। आइए थोड़ा सा इसका और विस्तार करके दिखाते हैं कि जैसा कि मैंने कहा बिंदु A तक लाने में WA कार्य किया गया, तो WA कार्य किया गया अगर, तो बिंदु A पर वैद्युत विभव भी A का मान कितना होगा? तो परिभाषा के अनुसार हमने कहा था एकांक धन परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, अर्थात Q0 WA, ये बिंदु A पर विभव का मान हो गया। अगर हम B की बात करें तो VB इज इक्वल टू WB अपान Q0। अब A पर विभव इतना, B पर विभव इतना, यानी तोहरे लगे 100 रुपया, फलाने के लगे 75 रुपया, तो दोनों जने के रुपये में कितना अंतर? 100 माइनस 75। वैसे इनके विभव इतना और इसका विभव इतना, इनके विभव में अंतर कितना? तो VA माइनस VB इज इक्वल टू WA माइनस या WA अपान Q0 माइनस WB अपान
क्यू नॉट हर बराबर हैं, आप लिख सकते हैं इन्हें विभवांतर को डेल V इज इक्वल टू डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी अपान क्यू नॉट, या डेल V इज इक्वल टू ये कार्य ही होगा जिसे हम डेल W अपान क्यू नॉट, ये हो जाती है विभवांतर की परिभाषा और सूत्र। इसके बाद का जो हमारा एक और नया टॉपिक है जिसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, इसका नाम आपने हो सकता है सुना हो, लेकिन आइए जानते हैं एक बार नए सिरे से कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट कौन है और इसकी परिभाषा क्या होती है तथा भौतिक विज्ञान में इसका क्या महत्व होने वाला है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को EV से प्रदर्शित किया जाता है और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक बहुत ही छोटा सा मात्रक होता है जिसका प्रयोग हम इस इलेक्ट्रिसिटी में यानी कि वैद्युत में बहुत ही आसानी से इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वैद्युत बल बहुत सूक्ष्म से भी होते हैं और बहुत प्रबल भी होते हैं। तो ऊर्जा के एक बहुत छोटे से फार्मूले जिसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नाम से हम लोग जानते हैं, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऊर्जा का दूसरा मात्रक क्या है तो आप खटाक से बताते हैं जूल। क्योंकि जूल एक बड़ा मात्रक है, हर जगह या हर स्थान पर हम जूल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट का प्रयोग करते हैं। अब सवाल ये है कि अगर इसका प्रयोग नहीं कर सकते, प्रयोग इसका करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, यानी कि कहीं जूल लिखा हो तो हम उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करें। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बहुविकल्पीय में कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डैश 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 जूल होते हैं, यानी कितने जूल होते हैं। या दूसरा क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो आइए इन दोनों सवालों का जवाब हम आपको बताते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं। तो इसका जवाब होगा बेटा कि एक इलेक्ट्रॉन को किसी बिंदु ए से या किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसको, एक इलेक्ट्रॉन को किसी एक बिंदु से, पहला बिंदु हमने ए सेलेक्ट किया, दूसरा बिंदु किसको सेलेक्ट किया, बी को, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। लेकिन शर्त यहाँ पे ये होती है कि उन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर हो डेल V का मान वो 1 वोल्ट होना चाहिए। एक बार फिर से पूरी परिभाषा सुनेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा, जबकि उन बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा डेल V का मान 1 वोल्ट होना चाहिए। तो आइए इसकी परिभाषा लिखते हैं, एक बार फिर से सुनिएगा और इसके डेफिनेशन आप खुद से लिखिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जबकि उन बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर हो। कितने का भाई, 1 वोल्ट का विभवांतर हो। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 गुणे, आप इसे कूलाम मात्रक भी लिख लेंगे, कूलाम गुणे एक विभवांतर का मात्रक क्या होगा, वोल्ट। तो ये हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल, या ठीक, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल के बराबर ऊर्जा होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से थोड़े से बड़े मात्रक किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होते हैं। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, आइए जान लेते हैं। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 16 जूल तथा 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 13 जूल होते हैं। इन सभी चीज़ों को आप नोट कर लें। मिलते हैं हम आपको अब अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो वैद्युत विभव की एक नई परिभाषा देंगे हम आपको, जिसमें बताएंगे कि वैद्युत विभव की परिभाषा को हम वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।